वेलकम बैक टू टीन टू प्रोटीन। मैं आशीष आपका सबका फिर से एक बार स्वागत करता हूँ। आज मेरा कॉलेज में लेक्चर चल रहा था और लेक्चर के बाद मैंने अपने इस चैनल की इन्फॉर्मेशन उन बच्चों को दी और उनसे पूछा कि आप क्या चाहते हो कि अगला टॉपिक क्या होना चाहिए। तो मैं बहुत शौक था कि कई सारे बच्चों ने, उस टाइम तो किसी ने नहीं बोला क्या टॉपिक होना चाहिए क्योंकि वो खुद भी कंफ्यूज थे। जब मैंने उनको एक्सप्लेन किया चैनल क्या है, क्यों बनाया है, उसमें क्या क्या चीज़ें डिस्कस की जा सकती है, तो वो सब चीज़ें सुनने के बाद में मुझे 3 लड़कियां आके मिली और तीनों लड़की ने मुझे जो बताया जिससे मेरे होश उड़ गए। एक ने बताया कि उसकी बहुत करीबी दोस्त है जो एजुकेशन के बाद में हायर एजुकेशन के लिए अपना शहर छोड़ के कोटा में रहने के लिए गई है और जिसका अपने शहर में अफेयर था, एक बॉयफ्रेंड था, और अपने शहर में जाने के बाद उसे पता चला कि वो 6 महीने से वहाँ पे रह रही है तो उसके बॉयफ्रेंड का किसी और के साथ में अफेयर हो गया है और उसने ऑलमोस्ट सुसाइड अटेम्प्ट कर लिया। जो अपनी पढ़ाई थी उसकी अपनी सारी किताबें फेंक दी और वापस आना की शुरुआत की, अपनी नस काट ली, लेकिन फॉर्चुनेटली वो बच गई, कुछ हुआ नहीं उसको। उसके रूममेट ने उसको संभाल लिया, पट्टी कर ली, डॉक्टर के पास लेके गए। और एक लड़की ने कहा कि उसके नज़दीक रहने वाला एक लड़का, उसने फांसी लगा ली अपने आप को। और फांसी क्यों लगा ली? तो बस एक चक्कर था फ़ोन का। और एक लड़का, मतलब एक लड़की ने बताया कि उन्हीं के घर के पास रहने वाला एक लड़का, उसने अपने आप को लटका लिया बस इस बात को लेके कि पढ़ाई का जो प्रेशर था और जो मार्क्स वो एक्सपेक्ट कर रहा था वो मार्क्स उसको आए नहीं। और उसने अपनी माँ को किसी बहाने से घर के बाहर भेजा कि मुझे फलाना चीज़ खानी है, आप प्लीज़ मेरे लेके आओ। जैसे उसकी माँ गई, उसने अपने आप को लटका लिया। और इन तीनों में से दो ऐसे बच्चे थे जो बिल्कुल एकलौते थे अपने माँ बाप के, ना भाई ना बहन। तो इशू बहुत सीरियस है। हमें इस बात को समझना ज़रूरी है कि इतनी छोटी उम्र में हमारे दिमाग में ये ख्याल कहाँ से आता है कि जान देनी है, अपने आप को ख़त्म करना है, सुसाइड करनी है। ये ज़िंदगी हमें मिली है अपने माँ बाप की बदौलत। ये ज़िंदगी हमें मिली है, ये यूनिवर्स, ये भगवान है, ये आप अल्लाह बोलो, गॉड बोलो, जीसस बोलो, भगवान बोलो, जो बोलो, उनकी बदौलत हमें ज़िंदगी मिली है। तो हमारा कोई हक नहीं बनता कि इस ज़िंदगी को हम ख़त्म करें। किसी भी हक से नहीं बनता और किसी भी प्रकार से हम उसको ख़त्म नहीं कर सकते। ये हो गई पहली बात और ये हो गया मेरा स्टैंड पॉइंट। लेकिन अपने आप को ये बात समझना बहुत ज़रूरी है कि मेरे दिमाग में ऐसे ऊट पटांग ख्याल आते ही क्यों है कि सुसाइड करना है, जान देनी है। मैं समझता हूँ जिस वक्त आपके दिमाग में ये ख्याल आता है, आपके हिसाब से आपके साथ में बहुत एक्सट्रीम चीज़ हो गई है। पढ़ाई में फेल हो गए हो, या फिर पैसे में डूब गए हो, या फिर बॉयफ्रेंड ने या गर्लफ्रेंड ने छोड़ दिया है, या फिर फलाना जो भी चीज़ होती है। लेकिन किसी भी चीज़ को लेके सुसाइड कभी भी, मैं फिर से एक बार बोलता हूँ, सुसाइड कभी भी उसका सॉल्यूशन नहीं होता। क्योंकि ज़िंदगी में ऐसी कोई चीज़ है ही नहीं जो बात से हल नहीं होती। आप डिस्कस कीजिए, माँ बाप से बोलिए, दोस्तों को बोलिए, किसी और को बोलिए, या जिस किसी ने आपका दिल तोड़ा है आप उससे डायरेक्टली बात करिए, गाली दीजिए और रिश्ता ख़त्म कीजिए। लेकिन रिश्ता ख़त्म करने के पहले ज़िंदगी मत ख़त्म कीजिए। ये ज़िंदगी हमें बहुत शिद्दत से मिलती है, तो इसको ऐसे ही ख़त्म नहीं करना चाहिए। जिस किसी भी एज में आप हो, जब कभी भी आपके दिमाग में ये ख्याल आता है सुसाइड करना है, तो ये बात बहुत सीधी है कि आप उस सोच के या उस थॉट के बहुत एक्सट्रीम लेवल पे चले गए हो। ऐसा नहीं होता कि आज मेरे बॉयफ्रेंड ने या मेरी गर्लफ्रेंड ने मेरे साथ ब्रेकअप कर लिया और कल जाकर मैंने सुसाइड कर लिया। ये कई बार होता है, बीच में आप इतने ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाते हो कि वो वाला जो झटका है आप सह नहीं पाते हो। तो इस इतना किसी के साथ में इन्वॉल्व ही क्यों होना है? ये पहला प्यार, शिद्दत वाला प्यार, पहला प्यार फिर ज़िंदगी में कभी नहीं होता। मेरी मानिए, ये सब बॉलीवुड की उपज है, ये सब बकवास है। ज़िंदगी में ऐसा कुछ नहीं होता कि शिद्दत वाला प्यार, एक बार प्यार हुआ तो फिर नहीं होता। आप ये वीडियो देख रहे हो तो आप बोलोगे सर आपको नहीं पता।
आपने कहाँ देखा है हमारा कितना प्यार है, मैं तो उससे इतना प्यार करता था या इतना प्यार करती थी, या फिर इस करियर को लेके मैं इतना सीरियस था और मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाया। करियर में सिलेक्शन नहीं हुआ तो फिर हो जाएगा, दूसरा कोई और करियर कर लेना। बॉयफ्रेंड छोड़ के चला गया, गर्लफ्रेंड छोड़ के चली गई, कोई और मिल जाएगी। हमने आज ही पेपर में पढ़ा है कि ऑफिशियली अब इंडिया दुनिया की सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन वाला देश बन गया है। तो अपने पास अगर इतनी पॉपुलेशन है तो हमें कोई ना कोई तो मिल ही जाएगा ना। क्यों अपनी जान ख़त्म करनी है किसी और के लिए। और एक बार दिमाग में सिर्फ ख्याल लाइए, जब आप सुसाइड करते हो तो ये मेडिकल फैक्ट है, सुसाइडल के बाद में पोस्टमार्टम किया जाता है, और पोस्टमार्टम के बाद में जो चीरफाड़ होती है, तो एक बार सिर्फ इमेजिन कीजिए आपकी ये बॉडी अगर आपके माँ बाप देख लेंगे तो उनकी क्या हालत होगी। जिस माँ बाप ने आपको पैदा किया, बचपन से लेके आज तक पाला, जिस माँ ने आपको अपनी कोख से जन्म दिया, जब इतने से थे आप तब से लेके आपको आज तक पाला, आपके हर जिद को पूरा किया, हर चीज़ के लिए अपने आप को कॉम्प्रोमाइज़ भी किया, जब वो अपने बच्चे का ऐसा चेहरा देखेगी या उजड़ा हुआ शरीर देखेगी तो उसके साथ क्या होगा। कभी दिमाग में ख्याल नहीं आता, वो भी उस बंदे के लिए, उस बंदी के लिए, उस बॉयफ्रेंड के लिए, उस गर्लफ्रेंड के लिए जो अभी अभी आपको मिला है, 4 महीने पहले, 6 महीने पहले, 1 साल पहले, 2 साल पहले। ऐसा क्या हो जाता है कि आपके दिमाग में ये ख्याल आ जाता है। तो जब कभी भी ऐसा ऊट पटांग ख्याल दिल में आए, सबसे पहला काम ये करो, कहीं ना कहीं अपने आपके दीवार पे वहां चिपका दो कि ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो मुझे करना बहुत मज़ा आता है, जिसे आप पैशन बोल सकते हो या फिर आप बोल सकते हो कि ये मेरी हॉबी है। पेंटिंग करना हो सकता है, कहीं घूमना जाना हो सकता है, या म्यूज़िक सुनना हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ऐसी चीज़ को दीवार पे कहीं ना कहीं लिख के रखिए। जब भी आपके दिमाग में ऐसा कोई ख्याल आए, तुरंत वो चीज़ करना शुरू कर दीजिए। उससे क्या हो जाएगा, आपका दिमाग थोड़ी देर के लिए शांत हो जाएगा। क्योंकि ये जो थॉट होता है ना, ये बिल्कुल एक्सट्रीम वाला थॉट होता है और वो कुछ सेकंड के लिए आता है। अचानक से कोई सुसाइड नहीं करता, दिमाग में बहुत टाइम से चलता है, क्योंकि अपनी जान खत्म करने के लिए बहुत बड़ी हिम्मत लगती है। जितना वो बेवकूफ़ी वाला काम है उतनी उसको हिम्मत भी लगती है, क्योंकि आसान नहीं है खुद की जान खत्म कर लेना अपने ही हाथों से। तो वो थॉट जिस दिन शुरू होता है और जिस दिन वो एग्जीक्यूट होता है, उसके बाद बीच में काफ़ी अंतर होता है, काफ़ी डिस्टेंस होता है। तो जब भी ये ख्याल आपके दिमाग में आना शुरू हो जाएगा, किसी से डिस्कस कर लीजिए, किसी को बताइए। मैं हर वीडियो में बोलता हूँ, हर किसी को बोलता हूँ कि अपनी ज़िंदगी में एटलीस्ट 2 इंसान तो ऐसे बना के रखो जिनसे आप हर चीज़ को डिस्कस कर पाओ, हर चीज़ बता पाओ। अंदर ही दबाने से कुछ नहीं होता। हर चीज़ को अंदर दबाओगे तो बाहर सिर्फ एक ही चीज़ निकलती है, और वो है ब्लड प्रेशर, हार्ट अटैक, ब्रेन हेमरेज। तो ये सब चीज़ों के साथ ऐसी ज़िंदगी गुजारने से तो अच्छा है कि आप हंसी खुशी ज़िंदगी गुजारिए, सबसे बात कीजिए, खुल के रहिए। क्या फ़र्क पड़ता है, एक लड़का आएगा गया, दूसरा आएगा, एक लड़की गई, दूसरी आएगी। वो बॉयफ्रेंड या वो गर्लफ्रेंड दुनिया के आखिरी लोग नहीं थे, वो नौकरी दुनिया की आखिरी नहीं थी, वो एग्ज़ाम दुनिया की आखिरी नहीं थी। एक बार फेल हो गए तो क्या फ़र्क पड़ता है, फिर से पास हो जाओगे, फिर से अटेम्प्ट कर लेना, फिर से एक बार पढ़ाई कर लेना, क्या फ़र्क पड़ता है। अगर लोग आपको बोलते हैं अरे तू फेल हो गया तो हो गया, अब हो गया तो हो गया, उसके लिए जान थोड़ी ना ख़त्म करोगे। ये ज़िंदगी हमें बहुत लकी है, इसके लिए मिली है। तो उस चीज़ को ऐसे ही ख़त्म मत कीजिए। जैसा मैंने शुरू में भी कहा कि हमें कोई हक नहीं बनता इस शरीर को ख़त्म करने का। हर धर्म में ये चीज़ को कहा गया है कि आपका शरीर ही उसके अंदर भगवान है और वही मंदिर है। तो आप जिस किसी भगवान को मानते हो, अल्लाह को मानते हो, जीसस को मानते हो, या वाहेगुरु को मानते हो, जिस किसी को मानते हो, वो आपके अंदर है, और आपका शरीर ही वो मंदिर है, वही मस्जिद है, गुरुद्वारा आपका शरीर ही है जो भी है। अगर वो आपका शरीर ये सब कुछ है तो आपको क्या हक बनता है उसे ख़त्म करने का। हो सकता है आपको जो मैं ये बोल रहा हूँ वो बातें हजम नहीं हो रही है, कि ऐसे थोड़ी ना होता है। आपको क्या पता हमारे दिमाग में क्या चल रहा है, आपको क्या पता कि मेरा बॉयफ्रेंड कैसा था या मेरी गर्लफ्रेंड कैसी थी, आपको क्या पता मैंने किससे कितना प्यार किया, आपको क्या पता उस एग्ज़ाम की मैंने कितनी तैयारी की। आपको तो बोलना आसान है। अगर हम ये चीज़ बोल रहे हैं या मैं ये चीज़ बोल रहा हूँ, तो क्या ज़िंदगी में मैंने कोई फेलियर नहीं देखा? बहुत सारे फेलियर देखे, और मैं ही ऐसा दुनिया का अकेला इंसान है जिसने फेलियर देखा। दुनिया का हर इंसान कभी ना कभी बहुत एक्सट्रीम लेवल पे फेल होता है, और इतना फेल होता है कि फिर कभी उसका उठने का मन भी नहीं करता। लेकिन सब लोग तो सुसाइड नहीं करते ना, हर कोई ना कोई उठ जाता है। मैक्सिमम लोग उठ जाते हैं,
सुसाइड करना एक बहुत बड़ी कमज़ोरी है मेंटल लेवल पे। मैंने इसके पहले कई वीडियोस में कहा है कि ये सारी चीज़ें हमारा दिमाग बनाता है। अपने आप को इम्पोर्टेंस बहुत देना, पिछले वीडियो में हमने देखा था बॉर्डरलाइन डिसऑर्डर के बारे में, वो भी वही सब चीज़ है। अपने आप को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस देना या किसी और को खुद से ज़्यादा इम्पोर्टेंस देना, जिसके लिए आप जान दे रहे हो, क्या उसको पता है कि आप मरने वाले हो? और आपके मरने के बाद में वो इंसान, आपको क्या लगता है कि कभी कोई शादी नहीं करेगा, कुछ नहीं करेगा, अपनी ज़िंदगी वो फिर भी जी लेगा? लेकिन जो आपके माँ बाप है वो ज़िंदगी भर इस दुख को सहते बैठेंगे कि मेरे बेटे ने या मेरी बेटी ने सुसाइड कर लिया। और किसकी वजह से? किसी आदमी की वजह से, किसी लड़की की वजह से, या किसी एग्ज़ाम की वजह से, किसी जॉब की वजह से, किसी रिजल्ट की वजह से। ज़िंदगी की ये बहुत छोटी प्रॉब्लम्स है। आप जैसे जैसे बड़े हो जाओगे आपको पता लग जाएगा कि ये जो जिस प्रॉब्लम के बारे में मैं सोच रहा था या सोच रही थी कि ये मेरी बहुत बड़ी नाकामयाबी है, कुछ साल के बाद में आप इसी चीज़ को लेके हंसोगे। मैं इस बात की गारंटी लेता हूँ, क्योंकि जब जब मैं इसके पहले फेल हुआ उस वक्त बहुत बुरा लगा। उस वक्त लगा कि बस अब इसके बाद कुछ और हो ही नहीं सकता। लेकिन आज हर वो चीज़ के लिए मैं हंसता हूँ और लोगों को बिल्कुल खुल के बोलता हूँ कि मैं कितना बेवकूफ़ था जो उस टाइम फेल हो गया। मैं कितना बेवकूफ़ था कि ये अटेम्प्ट ही नहीं कर पाया। मैं कितना बेवकूफ़ था कि ये सब चीज़ें कर ही नहीं पाया। अगर बेवकूफ़ी की है तो की है, उसमें क्या फ़र्क पड़ता है? तो हमेशा याद रखना, कोई भी एग्ज़ाम आखिरी नहीं होता, कोई भी रिज़ल्ट आखिरी नहीं होता, कोई भी बॉयफ्रेंड, कोई भी गर्लफ्रेंड, कोई भी रिश्ता, कुछ भी आखिरी नहीं होता। हर चीज़ दुनिया में आप फिर से एक बार पा सकते हो, फिर चली जाएगी, फिर पाओगे, फिर जाएगी, फिर पाओगे। 5 बार 10 बार भी अगर जाती है आप फिर भी उसको पा सकते हो, अलग अलग स्वरूप में पा सकते हो। कोई भी प्यार आखिरी प्यार नहीं है। मैं फिर से एक बार कहूँगा, शिद्दत वाला प्यार। आपको नहीं पता कि मेरा कितना प्यार था, आपको नहीं पता मैंने कितनी तैयारी की थी। ये शिद्दत वाला प्यार, ये प्यार पहली बार होता है, पहला ही होता है, ये वो सब बकवास है, कुछ नहीं होता। ये सब बॉलीवुड ने हमारे दिमाग में डाल दिया है कि जिसकी हम ज़िंदगी में प्यार एक ही बार करते हैं, फिर वैसा प्यार नहीं हो पाता। शिद्दत वाला प्यार ऐसा कुछ नहीं होता। प्यार आपको वापस भी हो सकता है, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार भी हो सकता है। तो किसी भी प्यार के लिए अपनी ज़िंदगी ख़त्म मत करो, किसी भी जॉब के लिए अपनी ज़िंदगी ख़त्म मत करो। आपकी ज़िंदगी बहुत प्रेशियस है। आपकी ज़िंदगी आपकी माँ बाप की देन है, उसको ख़त्म मत करो। अपने आप को इनकरेज करो। अगर आपसे नहीं हो रहा है, किसी से बात करो। किसी और से नहीं कर पा रहे हो तो हमारा नंबर आप नीचे देख पा रहे हो, आप हमसे बात करो। हो सकता है हम साइकोलॉजी के एक्सपर्ट ना हो, लेकिन मैंने पिछली वीडियो में भी कहा था, मैं आपकी बात सुन लूँगा। क्योंकि वो ऐसा वक्त होता है जब आपको चाहिए कि कोई आपकी बात शांति से सुने। जितनी भड़ास आपको निकालनी है वो भड़ास कोई आपकी सह ले। तो आपके लिए मैं उस वक्त बिल्कुल शांत होकर जितनी आपकी भड़ास है पूरी सुन लूँगा। आप मुझे कॉल कीजिए, जितनी अगर गाली देनी है गाली दीजिए, जो बोलना है बोलिए, बात ख़त्म कीजिए। दिमाग से एक बार बात बाहर निकल गई उसके बाद वो उतनी सिवियरिटी रहती नहीं उस चीज़ की। ठीक है, आज के लिए इतना ही था। तो मैं फिर से एक बार बोलूँगा, आपकी ज़िंदगी बहुत प्रेशियस है, उसको संभाल के रखिए, उसको एनकरेज कीजिए। जो चीज़ें आपको पसंद है करना, कहीं ना कहीं दीवार पे लिख के रखिए कि मुझे ये चीज़ें बहुत पसंद है, और उनको एक्सेसिबल रखिए, आसपास रखिए। जब भी मन करे ऐसा कुछ चीज़ें करने का, उन चीज़ों को बार बार दोहराइए। कुछ अफर्मेशंस होते हैं, वो अफर्मेशंस को बोलिए अपने आईने पे, अपने दीवार पे, अपने कबर्ड पे। उन अफर्मेशन को लिख के रखिए। जब भी आप घर से निकलो, सुबह दिन नींद से उठो, उन अफर्मेशन को बोलो। अफर्मेशन बोल के दुनिया बदल नहीं जाएगी, अफर्मेशन बोल के आपकी इनसाइड रियलिटी चेंज हो जाएगी। कि अंदर से आप जो आपको अपने आप को बोल रहे थे कि मैं ऐसा ही हूँ, मैं वैसी ही हूँ, मुझसे ये नहीं होता, मुझसे वो नहीं होता, उससे बेटर है अपने आप को आप बोलिए, आई एम ऑसम बोलिए, आई एम पावरफुल बोलिए, आई एम स्ट्रांग बोलिए। ये बोलने से दुनिया नहीं बदलेगी, ये बोलने से आप अंदर से बदल जाओगे। ठीक है, तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और जितना हो सके मैक्सिमम लोगों तक इस बात को पहुंचाइए। और मैंने जैसे कहा था, सुसाइड नहीं करना, इसका मतलब ये नहीं है कि सुसाइड छोड़ दिया लेकिन शराब पीना शुरू कर दिया। उसके ऊपर भी हमने इसके पहले वीडियो बनाई है सब्सटेंस अब्यूज़ को लेके। तो अगर ऐसे भी कोई थॉट्स है तो वो वाली वीडियो भी देख लीजिए, उसकी लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ठीक है,
थैंक यू वेरी मच।